अस्सलाम वालेकुम जी माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दुआ है मेरी कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें और मैं आपके साथ अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करती रहूँ। सो जी आज हम विज़िट करेंगे मोती बाज़ार में। सो जी ईद के हवाले से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने ईद की शॉपिंग करनी है तो आपके 2-3 लाजमी चक्कर लगेंगे बाज़ार के। ज़ाहिर सी बात है, टाइम शॉर्ट होता है, अफ्तारी की तैयारी भी करनी होती है। इसके अलावा जो आपका जो एनर्जी होती है वो भी बहुत वीक होती है, इतना आपको समझ नहीं आ रही होती। सो जी आज ना मैंने आपके लिए आपकी समझ आने के लिए, ताकि आपको बाज़ार में इतना ज़्यादा घूमना ना पड़े, तो मैंने इस आसानी के लिए ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके पास ह्यूज वैरायटी है जी। इयररिंग्स में, रिंग्स में ज़बरदस्त कमाल की ज्वेलरी है इनके पास, और वो भी सस्ते में। अब आप लोग सोच रहे होंगे जी बहन तो वीडियो बना रही है, लेकिन ये शॉप है कहाँ? तो जी ये शॉप है जी मोती बाज़ार में, ओरेगा फैब्रिक के साथ। अल्लाह तेरा है एहसान। और इनकी प्राइसेस भी कुछ ज़्यादा हाई नहीं थी, मतलब इनकी जो रिंग्स की प्राइस थी वो कोई 350 की थी, कोई 400 की थी। ये जो बड़ी वाली थी वो कह रहे थे 400 की थी, और जो छोटी थी वो कोई 250 की भी थी, कोई 150 की भी थी, कोई 200 की थी। इस तरह मुख्तलिफ रेट्स थे। इसी तरह जो इनके इयरिंग्स हो गए, चांद वाली जो बालियाँ होगी इनकी डिफरेंट थी। अब ये वाले जो थे ये 400 में ये बता रहे थे, ये कलरफुल जो झुमकियाँ हैं। सो जी यहाँ पे काफ़ी सस्ती में ज्वेलरी थी, और हर कोई यहाँ पे ले सकता है, अफोर्ड कर सकता है। और वैसे भी ज्वेलरी ऐसी लेनी चाहिए जो आंखों को अच्छी लगती हो देख के, पिक्चर्स में भी अच्छी आए, और किसी ने उतार के थोड़ी देखनी है कि आपने ये महंगी वाली ज्वेलरी पहनी है कैसे। बस पहने ऐसे कि दिखने में महंगी भी लगे और उसकी शोर भी काफ़ी ज़्यादा हो। सो जी मेरे व्यूवर्स, आप लोग भी ना क्या याद रखेंगे, देखिए मैं कितनी इतनी अच्छी आपको टिप्स बता रही हूँ ज्वेलरी पहनने की। अच्छा, इनके पास ना ये चुटकी वाले भी थे, जिनके मतलब कान दर्द करते हैं वो नहीं पहन सकते, या जिनके कान सिले हुए ही नहीं है तो ये चुटकी वाले भी पहन सकते हैं। अब तो ये भी फ़ायदा हो गया, अभी ये भी चीज़ आपको मिल गई है। तो ये मैं पहन के देख रही थी तो बिल्कुल लाइट वेट था, बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा था। और एक और टिप देती जाऊँ, अगर आप मोती बाज़ार में दूसरी शॉप से इयररिंग्स ढूंढ रहे हैं ना, तो पहले इधर विज़िट कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको ज़्यादा सस्ते में मिल जाएंगे। मैंने यकीन करें, इसी तरह के कुछ यहाँ पे मुझे टॉप्स पसंद आ गए थे पहले शॉप में, पहली वाली शॉप में जो अंदर गलियों में है ना। तो उस शॉप में वही इयररिंग्स जो थे वो यहाँ पे मुझे 300 350 मतलब इस तरह के मिल रहे थे, और वहाँ पे मुझे 1000 में मिल रहे थे। और कितना फ़र्क है, सिर्फ फ़र्क ये था कि वो शॉप के अंदर था और वो डब्बे के अंदर लगे हुए थे इयररिंग्स, चीज़ वही थी। सो जी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि उनको न्यू से न्यू वीडियो मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे, लेकिन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा जी जो शॉपिंग करना चाह रहे हैं, ज्वेलरी की जो माइंड बना रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले अपने वो उस ज्वेलरी बॉक्स को देखें कि आपकी जो ज्वेलरी है उसमें किस चीज़ की कमी है। मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि एक इयररिंग्स गुम जाता है, ये सम टाइम ऐसा होता है कि नेकलेस है उसके साथ ये इयररिंग्स नहीं है। तो अगर नेकलेस है इयररिंग्स नहीं है तो वो माइंड में बना लें और लिख लें कि हमने बाज़ार जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, और हमने उस तरह के इयररिंग्स लेने हैं। इस तरह टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट शॉप में आ गए हैं, उसी गली में है, थोड़े से कदम आगे जाएंगे तो ये इनकी शॉप आती है भाई साहब की। तो इनके पास इतनी वैरायटी है कि आपको समझ नहीं लगेगी कि आपने यहाँ से ख़रीदना क्या है और कौन सी आप चीज़ें लें, क्योंकि वैरायटी इतनी ज़्यादा है और सारी चीज़ें इतनी अच्छी लग रही हैं यहाँ पे। तो ख़ैर मैं जब भी आती हूँ ना, मुझे कहीं से ना कुछ मिल रहा हो ना किसी और शॉप से, तो मुझे इनकी शॉप से ना कुछ मिल ही जाता है। तो मुझे ना मिंट ग्रीन में इयररिंग्स चाहिए थे और रिंग चाहिए थी, क्योंकि उस कलर में मेरे पास नेकलेस था लेकिन उसके मेरे पास इयररिंग्स नहीं थे और रिंग नहीं थी। तो मैंने वो मैच करने थे, तो मुझे वो कलर किसी और शॉप से नहीं मिला, तो मैंने कहा यहाँ से उम्मीद है कि मुझे यहाँ से ये कलर मिल जाएगा।
सो जी लड़कियों, आप ज्वेलरी की किसी भी शॉप पे जाएँ, वहाँ पे मस्ट मस्ट लाज़मी आपने पहन के चेक करने हैं। ये इयररिंग्स हो गए, नेकलेस हो गए, आपने पहन के चेक करना है। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं होती। आप एक चीज़ खरीद रहे हैं, उसको सोच समझ के आप पैसे लगा रहे हैं, तो उसको अच्छा खरीदें, जो आपके कानों को दर्द ना करे। लाइट वेट में आप इयररिंग्स लें, और ऐसा नहीं है कि जिनकी प्राइस ज़्यादा होगी वही हमें लाइट वेट वाले इयररिंग्स मिलेंगे। नहीं, आप लोग ये शॉप्स विज़िट करें। यहाँ पे ये सारी जो है ना, ये एक पूरी गली है, यहाँ पे सारी ज्वेलरी ही है, और इनकी जो प्राइसेस है वो 300, 200, 400 इस तरह ही के प्राइसेस हैं, इतनी ज़्यादा हाई भी नहीं है। और रही बात, जो अगर आप लोग इयररिंग्स ले रहे हैं तो इतने लाइट वेट हैं, इतने भारी भी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आप अपनी ज्वेलरी की केयर कैसे करते हैं। मेरे पास तो सालों-साल पुरानी ज्वेलरी पड़ी हुई है, और मैंने उनकी बड़ी ही अच्छी केयर की हुई है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप ज्वेलरी पहन के परफ्यूम लगाएँगे तो वो तो ज्वेलरी काली हो जाएगी। तो सो जी, इन ज्वेलरी को आपने परफ्यूम से बचाना है, किसी भी खुशबू से इनको दूर रखना है। और जो ज्वेलरी अच्छी है, जो गोल्ड कलर में है, उनको आप टिश्यू में सँभाल के रखें। अच्छा, तो अब हम ना उस गली से बाहर जैसे निकले, तो यहाँ पे एक जूतों वाली शॉप थी, और इन जूतों की प्राइस थी 1800, और बहुत ही अच्छे थे, बहुत लाइट वेट में थे और बहुत कंफर्टेबल थे। और बिल्कुल उसके सामने चाइना आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले हैं, और साथ ही उसके चाइना ज़री हाउस वाले भी हैं। तो ये जो चाइना आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, इनके पास भी बड़ी ज़बरदस्त ज्वेलरी है जी, इनके पास भी वैरायटी थी, और प्राइजेस मतलब सेम ही चल रही थी। इनके पास ये थे कि जो थोड़ी फैंसी थी, चाँद बाली वगैरह इस तरह की, तो वो 500 की बता रहे थे, 550, 500 इस तरह बता रहे थे। तो आप लोग यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी ज्वेलरी है, इनके पास भी प्राइस इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। सो जी कुड़ियो, हुण मैं व्लॉग दा एंड करन लगी हाँ। पंजाबी देखो ज़रा। अच्छा जी, व्लॉग का एंड करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी इफ्तारी के टाइम। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़